हेलो एवरीवन, जय माँ काली। वेलकम टू माय चैनल। आई होप एंड आई प्रे कि आप सब लोग बहुत अच्छे हों। एक सीरीज़ चल रही है मूलांक के अकॉर्डिंग प्रिडिक्शन की। तो आज हम यहाँ पे मूलांक 6 वालों की रीडिंग देखने वाले हैं। मूलांक 5 तक की मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, तो आप उस अकॉर्डिंग अपनी रीडिंग देख सकते हैं। ओके, तो आज हम यहाँ पे देखेंगे कि मूलांक 6 वालों की लाइफ में, यानी कि जिनका भी बर्थडे किसी भी मंथ की 6 तारीख को, 15 तारीख को या फिर 24 तारीख को आता है, तो आप लोगों की लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले, क्योंकि आप लोग बनते हो मूलांक 6। ठीक है, तो सारी चीज़ें आज हम यहाँ पे डिटेल्स में देखने वाले हैं कि क्या मेजर इवेंट्स हो सकते हैं, करियर हो गए, लव लाइफ हो गए, जो भी कार्ड्स के थ्रू हमारे पास आएगा सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले मूलांक 6 वालों की लाइफ में मेजर इवेंट्स क्या आ रहे हैं वो हम यहाँ से देख लेते हैं मेजर अरकाना से। The moon, the chariot and the judgment. Okay, and the judgment, bottom of the deck the sun. देखो, इमोशनली सेटिस्फाई हो रहे हो, इमोशंस को लेकर के बैलेंस में आ रहे हो, क्योंकि यहाँ पे तो चैरियट का कार्ड ये शो कर रहा है कि कुछ अच्छा हो रहा है आपकी लाइफ में। कहीं आप बाहर ट्रैवल कर रहे हो, आपकी लोकेशन चेंज हो रही है, डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है, ईश्वर का आशीर्वाद आपको मिल रहा है। क्योंकि जजमेंट का कार्ड यहाँ पे ये शो कर रहा है कि जो भी एफर्ट्स डाले हैं, जो भी मेहनत करी है, उसको लेकर के पॉजिटिव आउटकम आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि चैरियट का कार्ड है, दी मून का कार्ड है, तो इमोशनली आप सेटिस्फाई हो रहोगे उस चीज़ को लेकर के, अपने एफ़र्ट्स को लेकर के आपको खुशी होगी कि हाँ, आज मैंने जितनी एफ़र्ट्स डाले, जितनी मैंने मेहनत करी है, उसका पॉजिटिव आउटकम मुझे मिल रहा है। तो वो एक हैप्पीनेस वाली एनर्जी और ईश्वर के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा बढ़ते हुए दिख रहा है। चैरियट का कार्ड यहाँ पे ये भी शो कर रहा है कि ईश्वर आपके साथ है और वो आपको कभी भटकने नहीं देंगे लाइफ में। क्योंकि चैरियट का कार्ड श्री कृष्ण जी अर्जुन जी के रथ पर है, ये कार्ड ये वो कहलाता है। तो श्री कृष्ण जी है आपको हमेशा गाइडेंस देने के लिए। आप जिस भी देवी देवताओं में मानते हो, वो हमेशा आप लोगों के साथ है, आपको कभी भटकने नहीं देंगे। आपकी लाइफ में कभी ऐसी सिचुएशन नहीं लेकर के आएंगे कि जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाओ, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओ। कभी कभी कुछ कुछ अप्स एंड डाउन आएंगे, लेकिन वहाँ से भी वो आपको निकाल लेंगे। यहाँ से देखते हैं मूलांक 6 वालों की लाइफ में और क्या है। मूलांक 6 वालों की लाइफ में, ओहो, फॉलो योर ड्रीम्स। अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करोगे, अपने सपनों को पूरा करने के लिए एफर्ट्स डालोगे, अपने सपनों को पूरा करोगे। स्पिरिचुअल पार्टनरशिप, स्पिरिचुअलिटी में भी बहुत ग्रो कर रहे हो, स्पिरिचुअल जर्नी भी आपकी बहुत अच्छी हो रही है, बहुत पावरफुल हो रही है, डिवाइन के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन बन रहा है। अबंडेंस आ रहा है आप लोगों की लाइफ में, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, अबंडेंस आ रहा है। फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा अबंडेंट रहने वाले हो आने वाले टाइम में। प्राइड फील होगा आपको अपने ऊपर भी, डेफिनेटली होना भी चाहिए, क्योंकि हर इंसान बहुत मेहनत के साथ आगे बढ़ता है। और जब आप आगे बढ़ोगे ना, तो आपको बहुत प्राइड फील होगा कि हाँ, जो मैंने मेहनत करी, जो मैंने एफर्ट्स डाले, आज उसका रिजल्ट मुझे मिला। ठीक है, तो वो कॉन्फिडेंस भी बिल्ट होता है साथ में। बॉटम ऑफ द डेक दी सरेंडर का कार्ड है। देखो, सरेंडर करते हुए ही आगे बढ़ोगे। अब से आप लोग ज़्यादा आप लोग सोचने नहीं वाले हो कि क्या करूँ, कैसा करूँ। बस आपको इतना फील होगा कि मुझे तो बस मेरी मेहनत करनी है, बाकी मुझे सरेंडर करना है। यहाँ से देखते हैं अब हम और क्या है मूलांक 6 वालों के लिए, और क्या चेंजेस आ रहे हैं आप लोगों की लाइफ में। द गार्डन एंड द गेट, 3 नंबर की यहाँ पे एनर्जी। देखो, आपकी है ना लाइफ में ग्रोथ बहुत आ रही है, प्रॉस्पेरिटी बहुत आ रही है, और आप है ना, आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत अच्छी हो रही है, बहुत पॉजिटिव हो रहा है। जो भी नेगेटिव है ना इस टाइम पे, स्ट्रॉन्ग वार्निंग का यहाँ पे कार्ड आया है, तो ये आपको वार्निंग दे रहा है कि देखो,
जो भी नेगेटिविटी है ना उसमें आपको बहुत ज़्यादा फंसना नहीं है किसी भी चीज़ को लेकर के, ठीक है, कि ऐसा हो गया तो वैसा हो गया क्या, थोड़ा सा एडजस्ट करके चलना है आगे लाइफ में, तो चीज़ें और भी ज़्यादा बेटर यहाँ पे होती हुई मुझे दिख रही है। बस थोड़ा सा एडजस्टमेंट की कमी है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। ऑल्सो ये कार्ड स्ट्रॉन्ग वार्मिंग का कार्ड ये भी शो कर कर्म अच्छे रखो, ठीक है, किसी के लिए भी कुछ बुरा मत बोलो, बुरा मत सोचो, बुरा मत करो, क्योंकि आपको ये कार्ड वार्निंग देना चाहता है। तो किसी के लिए आपको कुछ गलत वर्ड यूज़ नहीं करना है, गलत नहीं काम करना है, सिर्फ अपना काम करो, अच्छे से करो, कर्म अच्छे करो और ईश्वर पे भरोसा रखो। बॉटम ऑफ द डेक एंजल ऑफ लव का कार्ड है। लव लाइफ में भी अच्छे चेंजेस आ रहे हैं। अगर आप सिंगल हो तो कोई ना कोई पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है, पॉजिटिव हो सकता है आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा, ठीक है। मेन टैरो से भी देख लेते हैं कि और क्या आ रहा है मूलांक 6 वालों की लाइफ में, और क्या चेंजेस आ रहे हैं। टेन ऑफ सोर्ड्स, डेथ, ओहो, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 2 of wands, 9 of swords, queen of swords, 10 of wands। भाई बहुत ही अलग से चीज़ें आई है, बताती हूँ मैं आपको। बॉटम ऑफ द डेक टेम्परेंस। सबसे पहले तो कुछ ऐसा नेगेटिव जो आपको बहुत परेशान किए जा रहा है, चाहे वो एक अच्छा रिलेशन हो सकता है, चाहे आपकी जॉब हो सकती है, चाहे कोई फैमिली रिलेशन हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है, उसका एंड हो रहा है, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स के साथ दी डेथ का कार्ड आया है, तो वो नेगेटिविटी तो एंड हो रही। बट किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे वार्निंग आपको दे रहा है कि बच्चों, हर किसी से सब कुछ शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दुनिया का हर इंसान जो आपका अपना है वो सच में आपका अपना ही है। तो आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट यहाँ पे लोगों के ऊपर नहीं करना है। 2 ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे शो कर रहा है कि देखो परेशान मत हो, स्टेबिलिटी आएगी आप लोगों के लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे सैटर्न का कार्ड है दी वर्ल्ड का। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन स्टेबिलिटी आएगी। अपने इमोशंस पे कंट्रोल रख के चलना है, अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा बहकावे में आकर के सबको सब कुछ नहीं बोलना है। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड शो कर रहा है अननेसेसरी की जिम्मेदारियाँ नहीं लेनी है। बैक में पेन हो सकता है, थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारा नेचर ऐसा हो जाता है कि कोई चीज़ अगर हम अच्छे से कर रहे हैं तो वो हम ही करेंगे, और किसी पे हमको ट्रस्ट नहीं होता है, और किसी को हम कहते नहीं है करने के लिए। लेकिन यहाँ पे आपको गाइडेंस दी जा रही है कि अननेसेसरी का आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेकर के बहुत ज़्यादा काम नहीं करना है, बहुत ज़्यादा अननेसेसरी की जिम्मेदारी नहीं लेनी है। जो काम दूसरे कर सकते दूसरों से करवाइए। यहाँ से देखते हैं और क्या है एंजल की तरफ से। स्टेबिलिटी तो आएगी, देखो महादेव की ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ, स्टेबिलिटी आएगी। ओके, मैजिकल ब्लेसिंग्स मिल रही है आपको, मैजिकल चीज़ें होने वाली है। वेट फॉर विंटर, अगर किसी भी चीज़ का बहुत टाइम से वेट कर रहे हो तो विंटर में वो चीज़ फुलफिल होगी आपकी। लाइफ एनर्जी, अपनी लाइफ एनर्जी को पॉजिटिव रखो, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखो, अपने वाइब्रेशन अच्छे हाई वाइब्रेशन में आप रहो, ठीक है, कि हाँ काम करना है, अच्छे काम करना है, खुद पे फोकस करना है, खुद की पर्सनल ग्रोथ पे फोकस करना है। इस टाइप की एनर्जी आप लोगों को अपनी बॉडी को, अपनी लाइफ को, इस टाइप की एनर्जी आप लोगों को देने के लिए एंजल यहाँ पे गाइडेंस देना चाहती है। क्योंकि देखो जैसे हम होते हैं ना वही चीज़ें हम अट्रैक्ट करते हैं। अगर हम सुबह से ये सोचें कि आज मेरा सर बहुत दुख रहा है, मेरा सर बहुत दुख रहा है, भले ही नहीं दुख रहा हो, रात तक 100% आपका सर दर्द करने लगेगा। तो जो चीज़ें हम मैनिफेस्ट करते हैं, जो चीज़ें हम सोचते हैं, वो चीज़ हमको मिलती ही मिलती है। तो क्यों ना अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट की जाए, मैजिकल चीज़ें, मैजिकल ब्लेसिंग्स मैनिफेस्ट की जाए कि हाँ महादेव आपकी इच्छा पूरी कर रहे हैं, आपके पास अच्छी जॉब है, आपके पास अच्छा पैसा है, आपका खुद का बहुत अच्छा घर है, आपकी मैरिड लाइफ अच्छी है, आपकी लव लाइफ अच्छी है, आप अपने पार्टनर के साथ बहुत खुशी खुशी रह रहे हो, आप अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हो। इस टाइप की चीज़ें मैनिफेस्ट करो ना, नेगेटिव चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं करनी है, ठीक है। इसलिए कार्ड यहाँ पे आपको बता रहा है कि अपनी लाइफ को, अपनी बॉडी को ऐसी एनर्जी आपको नहीं देनी है।
लास्ट एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस है मूलांक 6 वालों के लिए? सक्सेस तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, सक्सेस का ही पहला कार्ड अनफोल्ड हुआ है यहाँ पे। सक्सेस तो आएगी मूलांक 6 आप लोगों की लाइफ में, थोड़ी लेट आएगी, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि आप सक्सेसफुल ना हो जाओ। इट्स अप टू यू, आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखो अगर आपको ट्रस्ट है, आप मेहनत कर सकते हो, तो सक्सेस आपकी ही है। अगर आपको ट्रस्ट नहीं है, आपके ऊपर नहीं है, देखो अनलाइकली का कार्ड यही, पॉजिटिव चीज़ें मैनिफेस्ट करो। मूलांक 6, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हो। फॉर एन एग्जाम्पल, किसी का किसी के साथ ब्रेकअप हो गया, ठीक है, तो अगर आप मन में सोच रहे हो कि ऐसा तो नहीं उसका किसी और के साथ रिलेशन चल गया, आप टैरो रीडिंग भी वही करवा रहे हो कि देखना एक बार इसका कहीं और किसी से रिलेशन है क्या, कोई और इसकी लाइफ में, तो आप क्यों मैनिफेस्ट कर रहे हो? अगर कोई नहीं भी होगा ना तो भी आ जाएगा। परफेक्ट टाइमिंग का वेट करो, सारी चीज़ें अच्छी हो जाएगी। अभी परफेक्ट टाइम नहीं है, थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, और प्लीज़ पॉजिटिव रहो, ठीक है। इन द नियर फ्यूचर आपका काम बन जाएगा, बहुत जल्दी बन जाएगा। जो भी आपकी इच्छा है वो फुलफिल ज़रूर होगी, लेकिन प्लीज़ फॉर गॉड से पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। नेगेटिव चीज़ें मैनिफेस्ट मत करो लाइफ में, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी नहीं तो आपको, ठीक है। गणपति बप्पा की तरफ से लास्ट देख लेते हैं कि गणपति बप्पा आप लोगों की लाइफ में, मूलांक 6 वालों की लाइफ में क्या लेकर के आ रहे हैं। अवेयरनेस लेकर के आ रहे हैं। देखो अवेयर हो जाओ, क्या सोच रहे हो, क्या कर्म कर रहे हो, किस बारे में सोच रहे हो, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, उसको लेकर के अवेयर हो जाइए। सक्सेस, अगेन सक्सेस देखो आपको मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। प्रॉस्पेरिटी भी लेकर के आ रहे हैं गणपति बप्पा आप लोगों की लाइफ में। वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी, बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए। मूलांक 6, ओके। तो मूलांक 6 थी आप लोगों की प्रिडिक्शन। आई होप आप लोग कनेक्ट एंड रेजोनेट कर पाए हैं। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कीजिए इसी तरीके के स्पिरिचुअल अपडेट्स के लिए। कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा एज अ मूलांक 6 आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी इन माई लाइफ, या फिर आप लोग लिख सकते हो एंजल नंबर 1111, सो दैट ये जो पॉजिटिव एनर्जी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाए। अपनों के साथ ज़रूर से वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, बेल आइकन पे प्रेस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जय माँ काली।